बाबा खाटू श्याम को हारी का सहारा कहा जाता है। कलयुग का देवता माने जाने वाले बाबा श्याम का जन्मदिन हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की 11 यानी एकादशी तिथि को मनाया जाता है। हालांकि कुछ भक्त श्याम बाबा का जन्मदिन फाल्गुन मास की 11 को भी मनाते हैं। खाटू श्याम के प्रेमियों को बाबा के जन्मदिन का बेसब्री से इंतजार रहता है। खाटू श्याम जी का जन्मदिन देवउठनी एकादशी के दिन मनाया जाता है। इस साल खाटू श्याम जी का जन्मदिन 12 नवंबर 2024 को है। बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन और व्रत दोनों के लिए एकादशी और द्वादशी तिथि अत्यंत शुभ मानी गई है। खाटू श्याम जी का जन्मदिन कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है, इसलिए इस तिथि को ही व्रत का पालन करना चाहिए। श्याम बाबा का सबसे प्रिय भोग गौ माता का कच्चा दूध माना गया है। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा ने खाटू नगरी में सबसे पहले गौ माता के कच्चे दूध को स्वीकार किया था। खाटू श्याम बाबा का असली नाम बबरीक था। कहा जाता है कि श्याम बाबा का संबंध महाभारत से था। बबरीक भीम के पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे और पांडवों के पौत्र थे। बबरीक अपनी साधना के कारण महान धनुर्धर बने। जब महाभारत युद्ध की शुरुआत हुई तब बबरीक की भी युद्ध में भाग लेने की इच्छा हुई, लेकिन उनकी मां ने उनको वचन दिया था कि वो युद्ध में उनका ही साथ देंगे जो पक्ष हार रहा होगा। वो अपनी मां की आज्ञा का पालन करते हुए युद्ध स्थल की ओर आगे बढ़े। भगवान श्री कृष्ण को सभी बातें पता थी। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बबरीक कौरवों की ओर से पांडवों से लड़े तो पांडवों की हार तय है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने साधु रूप धारण कर बबरीक से शीशदान मांग लिया। बबरीक ने उन्हें आसानी से शीशदान दे दिया। बबरीक के त्याग को देखकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अपना नाम श्याम दे दिया। तभी से उन्हें खाटू श्याम के नाम से जाना जाने लगा। कहा जाता है कि खाटू श्याम बाबा ने भगवान शिव को प्रसन्न कर 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए थे। यही कारण है कि उन्हें 3 बाणधारी भी कहा जाता है। खाटू श्याम बाबा जी के जन्मदिन को लेकर सभी श्याम भक्तों में उत्साह है। श्याम भक्त बाबा की कृपा पाने के लिए दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारी मान्यताओं के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी को जगाया जाता है, जो 4 महीने की निद्रा के बाद उठते हैं। आज का दिन बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, बेहद प्रसन्न होते हैं, और इस दिन उनके लिए लोग व्रत रखते हैं, कथा करते हैं, और आज के दिन व्रत का फल दोगुना मिलता है जो भी व्यक्ति आज का व्रत रखता है। आज के दिन भगवान विष्णु जी को उनके पसंदीदा फलाहार जैसे कि सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली, केले, इन सब का भोग लगाया जाता है, और भगवान विष्णु आप सबकी मनचाही मनोकामना पूर्ण करते हैं। एक बार फिर से मेरे समस्त देशवासियों को देवउठनी एकादशी, तुलसी विवाह और बाबा श्याम के जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई। आप सब पर मेरे बाबा श्याम की कृपा सदा बनी रहे। आप खुशहाल रहें, हमारा देश तरक्की करे और हम एकता और अखंडता के रास्ते पर आगे बढ़ें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। लेटेस्ट वीडियोस के लिए अभी सब्सक्राइब करें A1 हरियाणा को और प्रेस करें बेल आइकन ताकि सभी अपडेट्स आपको मिले सबसे पहले।